साथियों नमस्कार। आज आंसर राइटिंग सीरीज में बिहार पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह जनजातीय आंदोलन में सबसे प्रमुख विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इसके कारण को हाईलाइट करना लिखना है और परिणाम को विस्तार पूर्वक लिखना है। विस्तार पूर्वक मतलब 5 से 6 पेज में। तो जानते हैं मुंडा विद्रोह क्या है, इसके कारण और परिणाम। ये हर एक बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो उलगुलान के नाम से प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? मुंडा विद्रोह का मुंडा रिविलियन का सेकंड नाम है उलगुलान। उलगुलान के नाम से प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह जनजातीय आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1890 के आखिरी दशक में हुआ, 1890-99 के। तो जिसका विस्तार छोटा नागपुर क्षेत्र के रांची और सिंगभूम जिले में तक रहा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जनजातीय की कृषि पद्धति, संस्कृति और दीकुओं के दमनकारी नीतियों से संरक्षण करना। दीकू किसको बोलते थे? जो भी बाहरी लोग हैं आदिवासी के नज़र में। दीकू क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया है। दीकू क्या है? जो भी बाहरी लोग, जरूरी नहीं विदेशी, अनजान जिससे भी परिचित नहीं है आदिवासी, वो दीकू है। दीकू बेसिकली यहाँ पर हाईलाइट किया गया अंग्रेजों के द्वारा। दीकुओं के दमनकारी नीतियों से संरक्षण प्राप्त करना था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा कहा जाता था। धरती आबा मतलब भगवान, जिन्हें जनजातीय समाज में भगवान के रूप में जाना जाता था। ये क्या हो गया? इंट्रो हो गया क्वेश्चन का कि मुंडा विद्रोह क्या था। इसका इंट्रो हो गया इतना, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट का, इसलिए लॉन्ग इंट्रो भी हो गया। अब देखना है बॉडी पार्ट में कारण क्या है मुंडा विद्रोह के। तो मुंडा विद्रोह के ये सब कारण है। पहला है इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, संस्कृति का दमन और वन नीति। और यहाँ पर एक छोटा सा चित्र में दिखा देंगे कि मुंडा विद्रोह का कहाँ विस्तार रहा है, एक्सपेंशन कहाँ तक रहा इसका। तो ये बिहार है, ये अभी वर्तमान में झारखंड है। तो झारखंड के सिंगभूम छोटा नागपुर क्षेत्र यहाँ पर है। यहीं पर सिंगभूम और रांची जिला है, यहीं इसका विस्तार था, मुख्यतः रांची और सिंगभूम जिला। और यहाँ पर लिख देना है फिगर 1। आर्थिक कारण, मुंडा जनजातीय समाज में खूंटकुटी व्यवस्था थी। खूंटकुटी व्यवस्था क्या होती है? उसमें क्या होता है? सामूहिक रूप से कृषि की व्यवस्था प्रचलित होता है। किसी एक व्यक्ति कोई मालिक नहीं होता, सोसाइटी ही मालिक होती है जमीन के। वहाँ पर किसमें? खूंटकुटी सिस्टम था मुंडा जनजातीय समाज में, जिसमें समाज ही खेती करती थी, मतलब ग्रुप में, कोई इंडिविजुअल नहीं उसका मालिक होता था। ये प्रचलित था, वहाँ पर पॉपुलर था ये। परंतु अंग्रेजी हस्तक्षेप ने कई परिवर्तन किए, जैसे कि भूमि का सामूहिक स्वामित्व से व्यक्तिगत स्वामित्व प्रदान करना, भू राजस्व की बढ़ी हुई दरें, टैक्स बढ़ा देना, टैक्स वसूलना उन पर से। उनके पास तो पहले से उनके पास इकोनॉमिक सोर्स ही नहीं था, ऊपर से टैक्स लगाना। चुकाने में अक्षम होने पर जमींदारों द्वारा शोषण करना, किसानों से भूमि अधिग्रहण, किसानों से भूमि छीन लेना, महाजनों द्वारा शोषण, जैसे बहुत सारे कारण विद्यमान थे। ये आर्थिक कारण हो गया किसका? मुंडा विद्रोह का। अब आगे है राजनीतिक कारण इस पेज में। राजनीतिक कारण क्या लिख सकते हैं कि ब्रिटिश हस्तक्षेप द्वारा मुंडाओं की सामूहिक एवं स्वशासन आधारित व्यवस्था को खंडित किया गया। इसको मतलब तोड़ा गया। उनकी जो सामाजिक रिचुअल्स वगैरह थी और सामाजिक से खूंटकुटी सिस्टम था, उसको तोड़ा गया। और आदिवासी वगैरह क्या होते हैं? वनों पर निर्भर होते हैं, तो ऐसे वन को काटा गया, तो उनकी निर्भरता, उनकी डिपेंडेंसी, इकोनॉमिक वही है, उनका लाइवलीहुड का सोर्स भी यही है। तो इससे उनमें क्या विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। स्वशासन आधारित व्यवस्था को खंडित किया जाना, आदिवासी शासन पद्धति का दमन के फलस्वरूप औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जनाक्रोश फैल गया। अब जैसे कोई मान लीजिए लोकल कम्युनिटी है, वहाँ पर जो कल्चरल एस्पेक्ट प्रचलित है, उसमें हम यदि दखल देंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या होंगे? गुस्से होंगे, जनाक्रोश उत्पन्न होगा। तीसरा कारण है धार्मिक कारण, रिलीजियस फैक्टर। क्या हुआ? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति मिल गई। 1813 के चार्टर, जितने भी चार्टर अधिनियम वगैरह हैं, इसको पढ़ लेना है, क्योंकि इससे पूछा जाता है 10 नंबर के क्वेश्चन में। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार करने की स्वीकृति मिल जाने पर बड़े पैमाने पर यहीं के लोगों को ईसाईयत बनाया गया।
जिससे मुंडा समुदाय भी अछूता ना रहा। मतलब मुंडा को भी कहीं ना कहीं लोभ देकर ये वो करके कन्वर्जन किया गया ईसाई में। ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण भी मुंडा विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। तो ये धार्मिक कारण हो गया, धर्म में दखल देना। तीसरा कारण है वन नीति द्वारा रेल पटरियों और अन्य कार्य हेतु जंगलों को काटा जा रहा था और विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए जा रहे थे। जैसे चीड़ जो वृक्ष अभी मिलता है भारत में, ये अंग्रेजों के ही देन है, रेल पटरियों के लिए ही बनाया गया था बेसिकली। और चीड़ जो अग्नि का जो दहन होता है, जंगलों के दहन, उसका भी एक प्रमुख कारण, क्योंकि लंबा होता है वो बहुत। आदिवासी प्रकृति अर्थात जंगल से उनकी आजीविका, संस्कृति व पोषण होता है। वन नीति द्वारा वन अधिग्रहण से उनकी सामाजिक संस्कृति स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा, जो विद्रोह का एक अन्य मूल कारण था। प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव हालांकि क्वेश्चन में पूछा गया है, परिणाम या प्रभाव एक ही बात हुआ। मुंडा विद्रोह के प्रभाव, प्रभाव में क्या लिख सकते हैं कि प्रशासनिक सुधार हुआ इसके बाद, जब ये आंदोलन हुआ उसके बाद। मुंडा जनजाति की कुरीतियों का अंत हो गया इसी बहाने, इसी का एक साइड बेनिफिट बोल सकते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय लामबद्ध हुए, जनजातियों का मतलब एकीकरण हुआ। सामाजिक धार्मिक सुधार हुआ, मुंडाओं को एकजुट करना, औपनिवेशिक नीतियों और कार्यों का दमन हुआ। मुंडा समुदाय की व्यवस्था का पुनरुत्थान राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा स्रोत बनी है। ये कहीं ना कहीं आदिवासी को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्मुख किए। कौन? मुंडा विद्रोह। अब इसका प्रभाव को वर्णन करना है। इसी आंदोलन में बिरसा मुंडा ने लोगों को अहिंसा, पशु बलि के परित्याग, एक ही देवता सिंह बोगा की उपासना पर बल दिया, नशाखोरी को छोड़ने तथा पुनः अपने धर्म में वापस लौटने का उपदेश दिया। अतः मुंडाओं में प्रचलित सामाजिक धार्मिक कुरीति का अंत किया गया। इससे क्या हुआ प्रभाव? सामाजिक जो कुरीति थी, कुरीति मतलब वैसी रीति या नीति या परंपरा से जो चली आ रही है, जो मानव के कहीं ना कहीं अधिकार के खिलाफ है, उनका शोषण करता है किसी रूप में, तो ये सब नशाखोरी, अहिंसा, पशु, ये सब पर परित्याग करने को कहा गया। दूसरा क्या है? बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुंडाओं का एक दल गठित किया, एक ग्रुप गठित किया, जो दीकुओं, गैर आदिवासी के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया। मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर के राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक बदलाव किए गए। उनके रेवेन्यू सिस्टम में और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में चेंजिंग किया गया। जैसे कि यथा मतलब उदाहरण के लिए, जैसे कि मुंडा की सामूहिक कृषि पद्धति खुटकुटी पुनः बहाल किया गया। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पास किया गया, जिससे जनजातियों को भूमि संबंधी अधिकार पुनः मिले। मुंडा विद्रोह ने राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य धारा से इतर मतलब उससे परे अन्य, जैसे कि मजदूर, किसान, अन्य जनजातियों को भी आंदोलन में भागीदारी करने हेतु प्रेरणा स्रोत का काम किया। जैसे अब आदिवासी भाग ले लिए इसमें अंग्रेजों के खिलाफ, तो गरीब, किसान सभी इसके प्रति मतलब उनका उनमें एक प्रेरणा, इंस्पायरेशन जगी। यह विद्रोह अंततः हिंसक हो गया लास्ट में। इसमें डाकघर, रेलवे स्टेशन को क्षति, अनेक पुलिसकर्मी मारे गए। वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा के पकड़े जाने के बाद यह आंदोलन नेतृत्व के अभाव में और ब्रिटिश के क्रूर दमन से समाप्त हो गया 1900 में। अब निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं? यद्यपि बिरसा मुंडा आंदोलन अधिक दिनों तक नहीं चल पाया, तथापि इसने जनजातीय समाज को आंदोलन में भागीदार बनाया। कई सामाजिक और प्रशासनिक सुधार किए गए। इसने राष्ट्रीय आंदोलन में अन्य वर्गों की सहभागिता के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया किसका? मुंडा विद्रोह का। इसको आप नोट कर सकते हैं और बार बार देख सकते हैं। यही इसका कारण और परिणाम है।